खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात पहले राहुल गांधी की ही करते हैं। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां तेज हुई हैं। किसान रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राहुल 9 जनवरी को जयपुर में किसान रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे दौरे की तैयारी। बैठक शाम को सीएमओ में बैठक प्रस्तावित। सभी मंत्रियों को बैठक में रहने के निर्देश। वहीं सीएम गहलोत ने लोगों से किया अपील। राहुल गांधी के दौरे को लेकर पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने पीसीसी में की मीडिया से बातचीत। दौरे की तैयारियों की दी जानकारी। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई सिरोही दौरे पर आराध्य देव भगवान सारेश्वर जी के दर्शन किए। बिश्नोई समाज की ओर से मंत्री सुखराम बिश्नोई का स्वागत किया गया। सुखराम बिश्नोई ने क्षेत्र में जायका प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। बिश्नोई ने कहा कि वन क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को रोका जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने पिंडवाड़ा में वन विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया। जल स्वावलंबन के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। मंत्री सुखराम बिश्नोई ने मोरस बांध पर बनाए वॉच टावर का भी अवलोकन किया और इसके बाद मंत्री बिश्नोई आबू रोड के लिए रवाना हो गए। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे अजमेर। दौरे से पहले संभाग स्तरीय अस्पताल में साफ सफाई पर दिया विशेष ध्यान। 1.5 साल से आपातकालीन इकाई का चल रहा है रिनोवेशन का काम, लेकिन अब तक भी नहीं हुआ है पूरा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी रहे आज बीकानेर के दौरे पर। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी ने डूंगर कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। छात्रों की समस्याएं जानी। सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रहे कल जोधपुर दौरे पर। 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। ये 5,369 करोड़ की परियोजना है। जोधपुर रिंग रोड के डांगियावास केरू नागौर खंड का चौड़ीकरण और NH 925 और साता के पास 4 लेन का विस्तार शामिल है और ये सभी परियोजनाएं पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक उत्थान की दिशा में अहम साबित होंगी। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का जन्मदिन आज। परनामी को शुभकामनाएं देने वालों का लगा तांता। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने परनामी को दी शुभकामनाएं। साथ ही राजेंद्र राठौड़ और मेयर मनोज भारद्वाज ने भी दी शुभकामनाएं। धौलपुर के सैपऊ क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों ही पक्ष के एक ही परिवार के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद किया लाठियों से हमला। हादसे में 3 लोगों को गोली लगी। एक की उपचार के दौरान हुई मौत, जबकि 2 की हालत गंभीर। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती। कोटा में NMC बिल का विरोध हुआ तेज। काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं IMA चिकित्सक। सांसद ओम बिरला से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। बिल में हो रही खामियों से करवाया अवगत। IMA कोटा चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर SN सोनी ने किया नेतृत्व। जयपुर में मौत बनकर आए जीवनदायिनी एम्बुलेंस। जराना हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चालक की बड़ी लापरवाही। 108 एम्बुलेंस चालक ने मरीज के परिजन को कुचला। SMS ट्रॉमा सेंटर पहुंचते पहुंचते रशीद ने तोड़ा दम। सवाई माधोपुर से बहू का इलाज कराने आए थे रशीद, लेकिन इस घटना ने खोली हॉस्पिटल प्रबंधन की पोल। प्रदेश में तेज ठंड के बीच अब कोहरे का भी कहर। फतेहपुर में पारा 2.2, जयपुर में 7.6 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से आज विमान जयपुर हुए डाइवर्ट। जयपुर से 10 विमान देरी से उड़े। इधर मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिन में मावठ की संभावना जताई। जनवरी महीने की शुरुआत में ही बीकानेर में भी सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बीकानेर सहित जिले के ग्रामीण अंचल में कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते वाहन चालकों को भी खासी दिक्कत हुई। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच फर्स्ट इंडिया ने की जोधपुर के रैन बसेरों की पड़ताल में हैरान कर देने वाला सच आया सामने। रेलवे स्टेशन के बाहर बने रैन बसेरों में नहीं मिला कोई कर्मचारी। ऐसे में वहां आने वाले का नाम पता कौन लिखे, कोई जानकारी नहीं। कुछ दिनों पहले निगम का कर्मचारी यहां पर शराब के नशे में धुत मिला था। जोधपुर के समाजसेवी कल्पेश सिंह सिंघवी ने अपने परिवार के साथ बांटे रैन बसेरे में कंबल। ऐसे में वो भी हैरान दिखे कि वहां कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। जैसलमेर में दिनों पर्यटन सीजन परवान पर देश विदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं। सोने लगे सैलानियों की बढ़ती तादाद के साथ हादसे के भी शिकार हो रहे हैं। होटल की छत से गिरने से एक सैलानी हुआ गंभीर रूप से घायल, लेकिन युवक को किया गया जोधपुर रेफर, जो अब जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अलवर की भिवाड़ी नगर परिषद सभापति के खिलाफ फूलबाग थाने में मारपीट का मामला दर्ज। पीड़ित सुनील यादव ने बताया, राजनीतिक रंजिश के चलते सभापति ने उन्हें फोन कर बुलाया और मारपीट की।
आपको बता दें कि पीड़ित सुनील यादव भिवाड़ी की भगत सिंह कॉलोनी में चलाता है जिम और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के उदयपुरवासी नारवाड़ी गांव में पिछले 10 दिन से धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। आज अचानक हुआ जानलेवा हमले में आधा दर्जन ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी। मामले में लीज धारकों के समर्थकों पर हवाई फायरिंग का आरोप। 10 दिन पहले अवैध बारूद ब्लास्ट कर किया था अवैध खनन शुरू, जिसके विरोध में ग्रामीण बैठे हैं धरने पर। जोधपुर में पूर्व महाराज गज सिंह का काम नवाचार। मेहरानगढ़ किले के पास स्थित राव जोधा डेजर्ट पार्क की बदली तस्वीर, जो किसी जमाने में बसा हुआ था जंगल में। अब ये पार्क बना शोधार्थी पर्यटकों के लिए उपयोगी। तितलियों के लिए खास तौर से मशहूर पार्क में करीब 30 तरह की तितलियां मौजूद, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती। भरतपुर जिला कलेक्टर आरुषि मलिक ने की सभी विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा, समस्याओं के जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। कलेक्टर ने दिए ग्राम पंचायत के सरपंचों की ओर से रखी गई बिजली, पानी और सड़क जैसे समस्याओं के जल्द से जल्द निवारण के निर्देश। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में योग शिविर का आयोजन। स्वामी रामदेव के शिष्य स्वामी विदेह देव महाराज ने की शिरकत। कार्यक्रम में स्वामी विदेह देव महाराज ने कहा, नियमित योग से मिलता है शरीर को लाभ। भारत से विदेशों में भी शुरू हुआ योग, सभी अतिथियों का किया आभार व्यक्त। जयपुर के कोटपुर की राजकीय डीडीएम चिकित्सालय में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। सावित्रीबाई फुले के जयंती के अवसर पर रखा गया आयोजन। सैनी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। वहीं युवाओं ने नशे से दूर रहने के साथ ही सावित्रीबाई फुले के बताए मार्ग पर चलने के लिए शपथ। सिरोही के बिंदवाड़ा में आबकारी नियमों की जमकर उड़ रही धज्जियां, लेकिन जिम्मेदार मामले को लेकर जरा भी गंभीर है। इंडिया ने की क्षेत्र में संचालित शराब की दुकानों की पड़ताल, तो दुकानों से विभाग द्वारा दी गई रेट लिस्ट भी गायब। क्षेत्र के शराब दुकान संचालक बेखौफ। सरदार शहर का राजकीय अस्पताल पिछले लंबे समय से खुद गंभीर बीमारी से ग्रसित। अस्पताल में खाली पद, धूल फांकते महंगे उपकरण, ऑपरेटर्स का अभाव, दवा की कमी से हाल बेहाल। तत्कालीन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने 2 बार अस्पताल को क्रमोन्नत करने का दिया था आश्वासन। अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए हुए लोग कर चुके हैं कई बार आंदोलन। उदयपुर की कुराबड़ झामेश्वर महादेव मंदिर में स्नेह मिलन समारोह का हुआ आयोजन। भजन कीर्तन के साथ भोजन प्रसादी का भी रखा गया कार्यक्रम। नए साल के स्वागत में हनुमान युवा मंडल के युवाओं ने की अनूठी पहल की शुरुआत। सप्ताह में एक दिन अलग अलग स्थानों पर भजन कीर्तन का किया जाएगा आयोजन। दिल्ली शहर के बाईपास रोड स्थित दुकानों के पास खड़ी वैन में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। आसपास के दुकानदारों ने वैन में लगी आग पर काबू पाया। आग से वैन जलकर हुई राख। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। फिलहाल आग से कोई बड़ा हादसा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर से शुरू करते हैं तेज रफ्तार से खबरों का सिलसिला। जोधपुर के बालेसर केतुकला पंचायत में हिरण शिकार करने का मामला आया सामने। आरोपी शिकारी मौके से हुए फरार। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर शिकारियों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। फिलहाल पुलिस कर रही शिकारियों की तलाश। उदयपुर की कुराबड़ बोरी पंचायत के आवरा गांव में एक बड़ी समस्या से ग्रामीण चिंतित। 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर छात्र छात्राओं को जाना पड़ता है स्कूल। गांव में 1 से लेकर 8वीं तक कक्षा के लिए बना हुआ है विद्यालय। 9वीं से 12वीं तक के लिए जाना पड़ता है दूर। के बालेसर राणा उगम सिंह इंदा राजकीय महाविद्यालय में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हुए कई कार्यक्रम की शुरुआत योग सिखाकर किया गया। वहीं छात्र छात्राओं और स्टाफ ने फुले के जीवन दर्शन पर किए विचार व्यक्त। राजसमंद के रेलमगरा क्षेत्र के ओड़ा बस स्टैंड पर लगी आग। आग से फ्रिज, फर्नीचर समेत घरेलू सामान जलकर हुआ राख। 1 घंटे के प्रयास के बाद पाया गया आग पर काबू, लेकिन जब तक दुकान में रखे 5,000 रुपए सहित हजारों का सामान जलकर हो चुका था खाक। गंगानगर के श्री विजयनगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की बैठक का हुआ आयोजन। कांग्रेस बाबा ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। जोधपुर के लोहावट स्टेट हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। इमरजेंसी बैरियर से तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर टकराई। कार का टायर फटने से हुआ हादसा। रफ्तार तेज होने के बाद भी संयोग से नहीं हुई कोई बड़ी घटना। कार में सवार थे कुल 3 लोग। सूचना पर पहुंची पुलिस। सीकर के गोठड़ा
भोखरान गांव में शहीद स्मृति फुटबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बीएल मील ने की शिरकत। मील ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रतियोगिता में 30 टीमें ले रही हैं हिस्सा। कोटा के नए संभागीय आयुक्त ने संभाला पदभार। लक्ष्मी नारायण सोनी है कोटा के नए संभागीय आयुक्त। सीएडी ऑफिस में अधिकारियों से की चर्चा। राजस्थान रोडवेज की श्रद्धालुओं के लिए बड़ी पहल। कुंभ मेले में प्रयागराज के लिए चलेगी विशेष बस। 12 जनवरी से शुरू होगी सुपर लग्जरी बस। जयपुर से हर रोज शाम 7 बजे बस होगी रवाना। वहीं प्रयागराज से शाम 7 बजे चलकर सुबह 9 बजे आएगी जयपुर। 1716 रुपए किराया लगेगा बस में प्रति यात्री। जयपुर हाईकोर्ट में 2 स्थानीय अवकाश की घोषणा। मकर संक्रांति 14 जनवरी का पहला अवकाश तो 28 मार्च को शीतलाष्टमी का भी रहेगा अवकाश। हाईकोर्ट प्रशासन ने जारी किया आदेश। जोधपुर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप। आज फिर 3 मरीज आए हैं सामने। एक स्वाइन फ्लू रोगी की हुई मौत। उदयपुर संभाग में भी स्वाइन फ्लू का प्रकोप जारी। एमबी अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती हैं 9 मरीज। 5 पॉजिटिव मरीजों के साथ ही 4 संदिग्ध का जारी है इलाज। तीमारदारों को भी मुंह पर मास्क लगाने की दी जा रही हिदायत।